के कहने का मतलब ये है कि मुखिया जी नल जल के योजना के तहत नल जल का काम जमीनी स्तर पर हुआ भी नहीं और वो पैसा के निकासी मतलब जो आपके माध्यम से वार्ड मेंबर के खाता में पैसा आना चाहिए था वो पैसा आपके खाता में न आ करके और डायरेक्ट एजेंसी के साथ गांठ करके उस पैसा का अवैध निकासी किया है। ठीक है, इसको आप कॉन्फिडेंस है कि वाकई में ऐसा हुआ है? वो एकदम पूरा कॉन्फिडेंस है। वहाँ का जनता से भी पूछवा सकते हैं, आप जा सके पूछ सकते हैं, धरातल पर जाके जांच कर सकते हैं। समय पर तो प्रमाण दे सकते हैं। जी जी एकदम। आप नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम मधुसूदन यादव है और आप देख रहे हैं द ग्रामीण प्रेस। और आज मेरी उपस्थिति है दरभंगा जिला के जारे प्रखंड के राढ़ी उत्तरी पंचायत में। हम आपको यहाँ बताएंगे कि यहाँ की पंचायत की क्या व्यवस्था है, क्यों यहाँ के जो मुखिया है आशा देवी, उनके विरुद्ध में उनके ही 10 वार्ड है, यहाँ पूरे 10 वार्ड है, वार्डों की संख्या यहाँ 10 है और पूरे तरीके से 9 वार्ड के जो भी वार्ड मेंबर है उनके विरुद्ध में क्यों खड़े हो गए हैं। और आज मेरे साथ वो सभी वार्ड मेंबर है और आप लोगों से रूबरू कराएंगे कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई इन वार्ड मेंबरों के साथ जो मुखिया जी से इतना नाराज है और उनके विरुद्ध में काम कर रहे हैं। आइए मिलवाते हैं। आज मेरे साथ है राढ़ी उत्तरी के पंचायत के सभी वार्ड मेंबर और इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई। क्या नाम हुआ आपका? लगन यादव। लगन यादव जी, मतलब राढ़ी उत्तरी के किस वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं? 5 नंबर वार्ड नंबर 5 के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, वार्ड मेंबर आप हैं, आपकी पत्नी? हम खुद। अच्छा, तो आप सबसे पहले बताइए बात कि क्या ऐसी बात हो गई जो मुखिया जी से आप लोग नाराज चल रहे हैं? नाराज तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पंचायत सचिव है रंजीत रंजन जी, आज तक कभी हम लोग का झंडा तोलन में आम सभा में कभी नहीं लेटर दिया। इस बार जो फर्स्ट बार में हम लोग का नोटिस जारी करके दिया कि झंडा तोलन और ग्राम सभा ये पंचायत भवन 5 नंबर वार्ड। जो अभी जो आप देख रहे थे हम मीडिया में कि आपने एक ब्लेम लगाया है राढ़ी उत्तरी के पंचायत के श्रीमान मुखिया पर कि उन्होंने गणतंत्र दिवस पर झंडा तोलन नहीं किया, क्या यही बात है? जी जी, नहीं हुआ। जाके स्थल के जांच किया जाए, स्थल के जांच करिए सर, नहीं हुआ है। झूठ मुखिया जी किए, हम लोग झूठ बोलेंगे? ये भी राष्ट्र पर्व में भी झूठ बोलना है? ये सच बात है कि वो जो झंडा तोलन नहीं हुआ, नहीं कोई ग्राम सभा हुआ, वो जो कोई व्यवस्था ही नहीं था। आप देख सकते हैं कि अगर इनका ब्लेम सही है और उस तथ्य को जांचने के बाद अगर इनका ब्लेम सही है कि माननीय मुखिया द्वारा, राढ़ी उत्तरी के मुखिया द्वारा गणतंत्र दिवस के दिन में अगर झंडा तोलन नहीं किया गया तो कहीं न कहीं पूरे देश, पूरे धर्म और संस्कृति के आन बान और सम्मान के खिलाफ है। कहीं न कहीं इस चीज को आप सोच सकते हैं तो कि गणतंत्र दिवस मनाया ही नहीं गया। क्या इसमें सच्चाई है, क्या झूठ भी बात है? झूठ एकदम नहीं है, सच बात है कि झंडा तोलन वहां पर नहीं हुआ। आप स्थल को जांच करिए, स्थल पर जाके जांच करिए। वो तो हम झूठ बोलेंगे, पूरा समाज का लोग झूठ बोलेंगे। अरे कौन सा पेपर लेके आप घूम रहे हैं? हम यहाँ ये जो वीडियो साहब के दिए थे। अच्छा, जो गणतंत्र दिवस में झंडा तोलन नहीं किया गया था तो इनका आवेदन आप वीडियो साहब के पास? अच्छा, लेटर से। अच्छा, तो देख सकते हैं इनके पास एक लेटर है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको जूम करके इस लेटर को दिखावे। और इनका कहना है कि हमने सरकारी जो अधिकारी है उनको भी ये आवेदन दे चुके हैं कि कहीं ना कहीं राढ़ी उत्तरी के जो मुखिया हैं गणतंत्र दिवस पर सभी लोगों को नोटिस दे करके बुलाया और नोटिस दे करके बुलाया और ये सभी लोग जब उपस्थित हुए तो पता चला कि वहां पर कोई गणतंत्र दिवस मनाया ही नहीं गया। जो राष्ट्र पर्व का गणतंत्र दिवस है, जो एक संविधान का एक विधि व्यवस्था है जिसमें हर सरकारी अफसर को, हर सरकारी प्रतिनिधित्व को, हर जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को कहीं न कहीं झंडा तोलन करके और आम लोगों को जागरूक करना होता है, आम लोगों में देशभक्ति की भाव जगाना होता है। आइए दूसरे मेंबर से मिलवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार साहब। इधर देख के बोलिए। अशोक कुमार जी, आप किस वार्ड मेंबर से हैं? आपका वार्ड 10 से। वार्ड 10 से प्रतिनिधि आप हैं कि हम स्वयं हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो गया मुखिया जी से? मेरा प्रॉब्लम है कि मुखिया जी नल जल को जो पैसा पेमेंट करना है वार्ड क्रियान्वयन के खाता से पेमेंट होगा, ठीक है। अच्छा। लेकिन मुखिया जी अपने स्वयं डायरेक्ट एजेंसी से साठ गांठ कर करके और स्वयं धरातल पर क्या काम हुआ नहीं हुआ इसका कोई लेखा जोखा नहीं है और एजेंसी को वो अपना पेमेंट कर दिए। अच्छा, नल जल योजना काम कर रहा है? नल जल काम हुआ है? नहीं काम हो रहा है अभी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मुखिया जी नल जल के योजना के तहत नल जल का काम जमीनी स्तर पर हुआ भी नहीं और वो पैसा के निकासी मतलब जो आपके माध्यम से वार्ड मेंबर के खाता में पैसा आना चाहिए था वो पैसा आपके खाता में न आ करके और डायरेक्ट एजेंसी के साथ गांठ करके उस पैसा का अवैध निकासी किया है।
ठीक है, इसको कितना आप कॉन्फिडेंस है कि वाकई में ऐसा हुआ है? वो एकदम पूरा कॉन्फिडेंस है। वहाँ का जनता से भी पूछवा सकते हैं, आप जा सके पूछ सकते हैं, धरातल पर जाके जांच कर सकते हैं। समय पर तो प्रमाण दे सकते हैं। जी जी एकदम। आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं आज के डेट में जो जनता अपना विकास करने के लिए, अपना कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रतिनिधित्व को चुनाव में वोट दे करके एक उम्मीद के साथ जिताता है, और उस प्रतिनिधित्व का एक काम है और एक काम हो जाता है जनता का जो जनरल योजना के तहत सरकार द्वारा बनाया विधि व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कितने घोर लापरवाही हो रही है। और ये आदमी प्रमाण के साथ बात कर रहा है और समय आने पर प्रमाण देने की बात कर रहा है कि बिल्कुल राठी उत्तरी के जो मुखिया हैं वो बिल्कुल तरीका से करप्ट हैं और बिल्कुल तरीका से घोटाला करने पर लगे हुए हैं। आइए मिलवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सुंदेश्वर यादव है। सुंदेश्वर जी, आप किस वार्ड से हैं? हम वार्ड 1 से हैं। अच्छा अच्छा, और आप उप मुखिया भी है? जी, हमारी पत्नी है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा क्या समस्या हो गया, क्या मतलब जो दिक्कत हो गया कि आप मुखिया के विरुद्ध में खड़े हैं? सबसे पहले सर कुछ लोगों से आपसे तो बात हुई है। जी जी। हम लोग जिस दिन गणतंत्र दिवस के दिन 26 तारीख के जो गणतंत्र दिवस थी, वो 25 तारीख को रात को हम लोग लेटर जारी किया शाम को। अच्छा, जो सरकारी नियमता हो। लेटर कैसे आया? मोबाइल के थ्रू आया। अच्छा, व्हाट्सएप के माध्यम से मतलब आपको लेटर जारी किया गया कि कल गणतंत्र दिवस है, उसमें सभी लोगों को उपस्थित होना है। ठीक है, सरकारी नियम कहता है आप जो भी लेटर सूचना जारी की कम से कम 3 दिन पहले शाम को लेटर जारी किए हैं। रात भर वाली बात। इनका एक आरोप यहाँ पर है कि कोई भी आवेदन किसी भी प्रतिनिधि को, अपने से निचले स्तर के जो प्रतिनिधि होता है उनको 3 दिन पहले आवेदन दे करके, नोटिस दे करके इन्फॉर्म करना होता है कि किस दिन हम कार्यक्रम रखे हुए हैं। और इनका ब्लेम है कि कल कार्यक्रम था और आज हमको नोटिफिकेशन किए। जी जी, नोटिफिकेशन किया गया है जिसमें मेरी पत्नी नहीं थी घर पर। अच्छा अच्छा, नहीं थी तो भाई मतलब सुबह ऐसे हुआ तो हम गए वहाँ पर। गणतंत्र दिवस था, झंडा तोलन के रखा गया था, तो हमको देखे झंडा तोलन की बात है, हम पंचायत के जनप्रतिनिधि है, उनकी पत्नी मतलब पति है, तो हमको भी जाना वहाँ जरूरी है। हम वहाँ गए, हम लोग गए थे, सारे वार्ड मेंबर पहुँचे, सारे वार्ड मेंबर, सरपंच साहब, हमारे जो पंचायत सरपंच साहब है, समिति साहब, ये सब लोग हम पहुँचे। वहाँ पहुँचे हम लोग कम से कम 10 बजे, साढ़े 10 बजे वहाँ पहुँचे। ठीक है, कुछ 15 मिनट पहले पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोग 1:30 बजे तक वहाँ रुके। कोई लोग नहीं, कोई कुछ नहीं है, झंडा तोलन का कोई कार्य नहीं है वहाँ। कुछ पता सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है, ये प्रतिनिधि बता रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन सभी वार्ड मेंबरों को, सभी प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को नोटिफिकेशन दिया जाता है, लेट से नोटिफिकेशन दिया जाता है, और समय आने पर जिस दिन गणतंत्र दिवस था उस दिन पूरे कितने बजे तक? हम लोग 1:30 बजे तक वहाँ 1:30 बजे तक वहाँ बैठे रह गए, लेकिन 1:30 बजे तक कोई वहाँ पर गणतंत्र दिवस का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया। हम लोग सर वहाँ सब लोग फोटो खिंचा लिए नोट कैमरा से, जो टाइम टेबल होता है वो है, और हम लोग मोबाइल में वीडियो भी बना लिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। उनके बाद जब कॉल किया जाता है पंचायत सचिव को, सर आप जो जहाँ पर लेटर जारी किए थे अभी तक तो झंडा तोलन के कार्य हुआ नहीं। अच्छा, अभी तक आपने जो वीडियो साहब को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को आपने जो आवेदन दिया है, उस आवेदन की प्रक्रिया कहाँ तक गुजरी है? वो आवेदन पर क्या कुछ कार्रवाई होने वाला है? अभी तो कार्रवाई होने वाला है। हमको वीडियो से आश्वासन दिए भाई पंचायत सचिव के द्वारा सबसे पहले इसमें पंचायत सचिव की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लेटर जारी वही किए हैं। हम उनको फोन किए हैं ना, तो पंचायत सचिव को कहने का मतलब है आप अध्यक्ष से बात कीजिए, हम सब क्या बात करते हैं। वो भी थोड़ा अलग ढंग से बात किए। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आवेदन अगर बीडीओ साहब के पास है तो हम इस दरभंगा के प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तथ्य को अच्छे तरीके से जांचा जाए और कहाँ सही और कहाँ गलत है इस चीज का निष्कर्ष निकाला जाए। और जो अगर इस देश धर्म संपदा के विरुद्ध अगर झंडा तोलन का कार्यक्रम नहीं हुआ है तो हम आप सभी जनता के माध्यम से, ग्रामीण प्रेस के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग भी वार्ड मेंबर हैं, क्या इस दिक्कत हो गया कि मतलब मुखिया जी के विरुद्ध खड़े हो गए? हम लोग इसलिए हुआ कि हम लोग के कोई काम धंधा में करनी का साइन 2 साल हो गया, कोई बैठक नहीं, कोई चीज में पूछ पाछ कुछ नहीं कर रहे हैं मुखिया जी। इसी विरोध में हम लोग तैयार हैं। मतलब आम सभा में आप आते ही नहीं? नहीं, हम लोग कभी पूछ पाछ कुछ में नहीं कर रहे, न करनी का साइन, न बैठक न उठक, कुछ नहीं कि हाँ आप लोग का यहाँ पामर है, हुआ है, आप आइए, यहाँ पे कोई बात है, कोई चीज है, कुछ काम धंधा पे पूछ पाछ नहीं है। आप एक चीज सोच सकते हैं, देख सकते हैं, आपको क्या समस्या? आप किस वार्ड? 7 नंबर वार्ड से। अच्छा, 7 नंबर वार्ड से आप खुद वार्ड मेंबर है। चलिए, आप 9 वार्ड से। क्या प्रॉब्लम हो गया? वही प्रॉब्लम है कि जो हमरे को काट करने में को परेशान न कराया।
अच्छा, हम लोग को आज तक न हमारे लोग को कितना खोजा आम सभा हुआ अभी तक? एको गो न अच्छा, आम सभा नहीं हुआ? अच्छा, क्यों आम सभा नहीं हुआ अभी तक, बता सकते हैं सर? जो अपना मर्जी है वो उसका, वो कहता है कि वार्ड सदस्य के इसमें क्या पावर है, जो हमारा मुखिया का डायरेक्ट है, कोई जहाँ जाना है जिसको जाओ। वार्ड में अभी तक कोई, और पंचायत में कोई अभी तक आम सभा हुआ ही नहीं, कोई आम सभा हुआ ही नहीं। नहीं सर, कोई आम सभा नहीं हुआ था। आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में जो मुखिया है वो कहीं न कहीं सरकार उनको फंड देती है, आम जनता की कमाई के टैक्स का पैसा वैसे वैसे मुखिया को प्रोवाइड करती है कि आप जा करके जनता का भलाई करिए, जनता के लिए जो काम कर रहे हैं उनका एक कार्य प्रणाली बनाइए और आम जनता से राय लीजिए, आम जनता को बैठाइए और उस बैठाने के एवज में सरकार यहाँ तक उनको खर्च भी देती है, हर एक चीज का खर्च का मुआवजा देती है, हर चीज का खर्च का मुहैया कराती है। फिर भी इस जो स्थिति है, इस बिहार का जो स्थिति है, ऐसे ऐसे नेताओं के कारण है। आप ग्रामीण प्रेस पर इस चीज को जरूर कमेंट करिए और वैसे लोगों को जरूर